प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सजग व्यक्ति हैं, सजग प्रधानमंत्री हैं, सजग प्रहरी हैं और सजग राजनेता हैं। मैं अपने चैनल के एडिटर इन चीफ या प्रधान संपादक की तरह बात न करके एक वोटर की तरह बात करना चाहूंगा। बेशक जब चुनाव आता है तो हर पार्टी का अपना अधिकार है कि वो अपने अच्छे कामों को गिनाती है, बताती है। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो काम भी काबिले तारीफ है। आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन के सेक्टर में काम किया। चुनाव जो है 2024 का, 2014, 2019 और 2024, ये सबसे संतुलित चुनाव है। मेरी बेटी ने पहली बार वोट डाला, उसको सर्टिफिकेट मिला, उसने तो मोदी जी को वोट दिया। ये चुनाव तय करेगा कि 10 साल में बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है, और यही चुनाव तय करेगा दिल्ली के जो रिजल्ट आएंगे कि केजरीवाल को जनता ने स्वीकारा या नकार दिया। मुझे याद है कि 2022 में मैं लंदन था, तो उस वक्त जो है वर्ल्ड के सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ मनीष सिसोदिया जी मुझे मिल गए, उनकी पूरी टीम ही थी, बहुत सारे IAS अफसर उनके टीम के थे। तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं, एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आज संयोग से उन्हीं के बनाए एक स्कूल में वोट डालने के लिए हम लोग आए हैं। ये देख के कह सकते हैं कि एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया। तो आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया एजुकेशन, और उनके इस मुद्दे ने उनके लिए सहयोग भी काम किया। लेकिन उधर 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो काम भी काबिले तारीफ हैं। एक काम की तुलना में जरूर आज गिनाना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम बीजेपी सरकार ने किया है 10 सालों में, वो भूतो न भविष्यति था। तो जब मैं अपने गांव शेरपुर गाजीपुर से जब निकलता था तो लखनऊ पहुंचने में 12-13 घंटे लगते थे। दिल्ली से निकले करीब 3 घंटे में हम आगरा पहुंच गए, 3 घंटे में हम 4 घंटे में हम आगरा से लखनऊ क्रॉस कर गए, और लखनऊ से अपने गांव करीब 2.5 घंटे में पहुंच गए। तो आप ये समझिए कि 3, 3, 6, 2, 8, 8.5 घंटे में हम 1000 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करते हुए अपने गांव पहुंच गए। इतनी दूरी हम 384 किलोमीटर है मेरे गांव से लखनऊ, 13 घंटे लगते थे। तो आप सोच के देखिए कि कितना परिवर्तन आया, लोगों के जीवन में कितनी गति आई, उद्योग धंधों को कितना बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सजग व्यक्ति हैं, सजग प्रधानमंत्री हैं, सजग प्रहरी हैं और सजग राजनेता हैं। और जो कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे में जितना एनर्जी होती है, इस उम्र में भी उनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना काम करने का साहस है, तो कुछ न कुछ उसका असर, उसका व्यक्तिगत फायदा तो मिलता ही है। शायद यही वो आधार है कि जिसके आधार पर वो अपने नाम पर चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी के काम को देखेंगे या उनके परिश्रम को देखेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो उनके पैरेलल कोई नेता नहीं है, हर कोई मानता है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम को देखेंगे तो आम आदमी की पार्टी काम को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। मैं नहीं नकारता। मोदी लहर जितना 2014 में थी उससे ज्यादा 2019 में थी, और 2019 के बाद 2024 का चुनाव है। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मोदी नाम की लहर तो है और वो लहर दिख भी रही है। और जाहिर सी बात है कि वो इतने आश्वस्त हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग जिस तरह से परिश्रम कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा काडर है, सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि पहला, दूसरा चरण, तीसरे चरण के बाद उन्होंने अपने काडर को जिस लेवल पे एक्टिव किया है, पेनिट्रेट किया, वो काबिले तारीफ। राम मंदिर कितना बड़ा इशू है? राम मंदिर बहुत बड़ा इशू है। राम मंदिर सबके मन को छूने वाला इशू है। राम मंदिर सबके मन के अंदर एक भरोसा, एक नई ऊंचाई देने वाला इशू है। उसका फायदा मोदी जी को मिलेगा। आप कितनी सीटें आंकते हैं सर? मुझे लगता है कि बीजेपी 300 सीटों तक आएगी। 300 सीटों तक। मेरे लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले मैटर करती है, और देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, देश सर्वोपरि होना चाहिए, देश से ऊपर कुछ नहीं। मोहब्बत या मुल्क कहा जाता है, तो मेरे लिए हमेशा मुल्क पहले रहेगा, मोहब्बत बाद में रहेगी।